नमस्कार साथियों, मैं विवेक उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल विवेक शक्ति में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग जो है त्रिकोणमिति के अपने सफ़र में जो है उसके आखिरी अध्याय की तरफ जो है पहुंच चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे हाइट और डिस्टेंस की। लेकिन मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप जो है वीडियो को पूरा जो है अंत तक देखिएगा और उसमें जो कमी रहे आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि अपनी कमियों पर जो है काम किया जा सके और उन्हें जो है दूर किया जा सके। तथा आप जो है वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए हम लोग जो है आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइट एंड डिस्टेंस है। हाइट और डिस्टेंस में जो है यानी कि वही इसको हिंदी में ऊंचाई और दूरी बोलेंगे। तो इस चैप्टर में जो है हम जो अभी तक पढ़े हैं उसका जो है अनुप्रयोग कहाँ है या उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है उसे हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि जो हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात जो अभी तक पढ़े उसका उपयोग कहाँ है, हम लोग उसके विषय में यहाँ पे ऊंचाई और दूरी में पढ़ते हैं। तो हाइट और डिस्टेंस पढ़ने से पहले जो है ये है कि हमको जो त्रिकोणमिति अनुपात है वो अच्छे से पता होनी चाहिए। जो त्रिकोणमिति में हम लोग फार्मूले पढ़ चुके हैं उस पर हमारी कमांड होनी चाहिए। और इसमें जो सबसे पहले ही बात जानने वाली है वो दो कोण हैं, उन्नयन कोण और अगला है अवनमन कोण। उन्नयन कोण क्या होता है कि जब हम नीचे से, अगर मैं कहूँ कि समझ लीजिए कि अगर हम यहाँ से यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है, अगर हम इसको यहाँ ये समझिए कि मेरी आँख जो है वो यहाँ पे है, यानी कि अगर हम यहाँ से जो है चीज़ों को देखा जा रहा है, ऐसा समझिए। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ से जो है अगर किसी चीज़ को देखा जा रहा है नीचे से, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। और इसके ठीक सीध में जो है ये जो है यानी कि हमारी आँख के समांतर सीधा भूमि के ये जो है ये होती है क्षैतिज रेखा। और यहाँ पे जो ये एंगल बनता है यही है हमारा जो है उन्नयन कोण। यानी कि अगर हम जो है नीचे से किसी ऊपर की वस्तु को देखते हैं तो जो हमारी आँख से उस रेखा, हमारी आँख से जो है उस वस्तु की तरफ जो मिलाने वाली, हमारी आँख और उस वस्तु को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसको हम लोग दृष्टि रेखा बोलते हैं। और हमारे आँख के जो है बिल्कुल ज़मीन के पैरेलल जो है उस वस्तु के ठीक नीचे जो है जो उन दोनों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्षैतिज रेखा बोलते हैं। और इसके बीच के कोण को जो है उन्नयन कोण बोलते हैं। देखिए ये समझ में आया ना कि अगर जैसे हम लोग अगर हम लोग नीचे हैं और हम अगर किसी पेड़ को देख रहे हैं, किसी पेड़ की ऊंचाई को देख रहे हैं, किसी बिल्डिंग के छत को देख रहे हैं, तो हमारे आँख और मान लीजिए कि ये छत है या वृक्ष है उसकी ऊंचाई पर जो है अगर हम इसको देखते हैं अपनी आँख से जो है छत की ऊंचाई को या पेड़ की बिल्कुल ऊंचाई को देखते हैं, जो वो रेखा बनती है वो दृष्टि रेखा है। तथा अब हम पैरेलल जो है अगर उस छत की नींव को देखते हैं तो ये हमारी क्षैतिज रेखा है और इन दोनों के बीच जो कोण बनता है वो उन्नयन कोण है। और अवनमन कोण क्या होता है कि अगर आप सोचिए कि आप दूसरे महले पर खड़े हुए हैं, अब आप नीचे कोई चीज़ देख रहे हैं, तो जैसे आप यहाँ पे मान लीजिएगा आप यहाँ पे हैं, अब आप जो है यहाँ पर कोई फुटबॉल रखी हुई है, आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तथा अब आप अगर सामने देखेंगे तो आपकी क्षैतिज रेखा जो है ये होगी। तथा
ये आपकी दृष्टि रेखा होगी। अगर हम इसको जो है मिला दें तो लगभग क्या रियल में यहाँ पर एक मतलब राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन होगा, और यहाँ से जो एंगल बनेगा ये हमारा है अवनमन कोण। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। और ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये दो कोण आपको समझना है। अगर आप ये दो कोण समझे रहेंगे तभी आप जो है ऊंचाई और दूरी के सवालों को लगा पाएंगे। जैसे मैं अगर कहूँ कि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और ये अपने से ऊंचाई वाली चीज़ को देख रहा है, तो ये जो है ये दृष्टि रेखा हो गई उन दोनों को मिलाने वाली। तो अगर हम अपने नीचे हैं, अगर हम अपने सीधे में देख रहे हैं तो वो क्षैतिज रेखा है। इन दोनों को अगर हम मिला देंगे तो ये जो है एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन होगा, और तथा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनता है वो उन्नयन मतलब कि ऊपर की ओर, और अवनमन मतलब नीचे की ओर। तो उससे आप याद रख सकते हैं। तो आइए हम लोग जो है इसी पर आधारित एक सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा ये सवाल है कि एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम इसमें क्या कर रहा है कि एक मीनार चोटी का उन्नयन कोण की बात कर रहा है ना, यानी कि अगर मैं मान लूँ ये कोई मीनार है, एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूर पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश है। यानी कि ये मीनार का आधार हो गया, यहाँ से क्षैतिज तल पर 40 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से 40 मीटर दूर कहीं कोई स्थान है, वहाँ से क्या कह रहा है बिंदु से देखने पर 45 अंश है। यानी कि यहाँ से जो उन्नयन कोण है हमारा वो 45 अंश है। ये कह रहा है ये जो है ये थीटा इक्वल्स टू ये 45 डिग्री है ना। मान लीजिए हम ये मान लेते हैं इस त्रिभुज का नाम ABC है, ये 90 डिग्री हो गया। अगर आप इसमें त्रिभुज बना ले गए या फिगर इसका बना ले गए तो आप सवाल को चुटकियों में कर ले जाएंगे। कराया कि एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, यानी कि ये इस कोण की बात हो रही है। आधार से, आधार हमारा अगर AB कोई मीनार है, माना मीनार क्या है AB है, तो AB के आधार से आधार तल पर क्षैतिज 40 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से, यानी कि ये दूरी क्या है ये 40 मीटर दिया हुआ है। इस बिंदु से देखने पर 45 अंश का कोण बनता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी कि हमको ये निकालना है। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात में पढ़े हैं कि ये क्या है, अगर इस कोण की बात करें तो इसके लिए ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार में रिलेशन क्या देता है, हम लोग लाल बटे कक्का से पढ़े थे कि जो tan थीटा होता है ये होता है लंब बटे आधार। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यानी कि अगर हम लोग कहें कि tan 45 ये क्या होगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, यानी कि AB अपान आधार है BC। AB का मान कितना है H, हम लोग माने हैं। तो मान लीजिए माना ऊंचाई जो है वो क्या है H है। H अपान BC कितना है 40, tan 45 का मान 1, H अपान 40। यहाँ से H इक्वल्स टू क्या आ गया है, इट इम्प्लाइज दैट H इक्वल्स टू 40 मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई भी जो है 40 मीटर होगी। ये हमारा आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग जो है दूसरे सवाल को देखते हैं। ये हमारा अगला सवाल है, दूसरा सवाल है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। यानी कोई पेड़ है, जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, अब आंधी आई तो ये टूट गया, टूट कर क्या हुआ कि ये ज़मीन को छूने लगा। तो और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है।
तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, यानी कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जैसे अगर ये पेड़ था तो ये छुआ, पाद बिंदु की दूरी यानी कि ये दूरी की बात कर रहा है, जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर प्रश्न के आधार पर ये हमने जो है ये कोई पेड़ मान लिया हम लोगों ने ना। अब क्या कर रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है। यानी कि अब ये पेड़ ऐसा टूटा कि ये जो है, अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि यहाँ से अगर ये पेड़ ब्रेक हुआ तो ये कुछ इस तरीके से टूटा कि ये ज़मीन को छूने लगा। और क्या कर रहा है कि इसके साथ ही 30 अंश का कोण बनाता है, यानी टूटने के साथ ही जो है ये क्या होगा, देखिए ज़मीन छूने लगता है। और इसके साथ का मतलब किसके साथ, यानी ज़मीन को छू रहा है ना, यानी ज़मीन के साथ क्या है, ये 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, ये पेड़ का पाद बिंदु का मतलब होता है कि नीचे वाला स्थान जहाँ पर उसके पाद हैं, यानी जहाँ पर उसके पैर हैं। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है, पेड़ का शिखर यहाँ पे ज़मीन को छू रहा है, तो 8 मीटर, यानी कि ये दूरी हमको दी हुई 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे देखिए पेड़ की ऊंचाई कितनी है। अगर ये पेड़ की ऊंचाई ये पूरी है ना, अगर हम इसको नाम दें तो ए, ये बी है और यहाँ सी से ये टूट गया और ये डी है। तो अगर हम यहाँ पे माना पेड़ की लंबाई क्या है, ए बी है, और इसको हम लोग अगर हम पूरी ऊंचाई को h मान लें, ज़मीन को जो इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है ये है, तो पेड़ की ऊंचाई हमको जो है वो ज्ञात करना है। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, ये इसका कर्ण है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए ये इसके सामने वाली भुजा ये लंब है और ये आधार है। तो लंब और आधार के बीच संबंध क्या दिखाता है, ये आप इस प्रश्न को पहले पूरा लिखिए। पेड़ की लंबाई ए बी है, हम लोगों ने ए बी को क्या मान लिया, एच मान लिया, ये हमको निकालना भी है पूरा। और ये पेड़ जो है वो सी से टूट कर जो है डी बिंदु पर ज़मीन को छू रहा है, ये ज़मीन को छूता है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है, इसमें अगर हम लोग यानी कि त्रिभुज डी बी और सी में, यानी कि डी बी सी ये 90 डिग्री है। तो यहाँ पे देखिए tan 30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan थे सामने वाली भुजा लंब यानी कि बी सी, आधार है बी डी, बी सी कितना है, बी सी है, बी सी हमको पता नहीं है ना, और बी डी है 8। tan 30 का मान 1/√3 इक्वल्स टू बी सी बाई 8। इट इम्प्लाइज दैट, यहाँ से बी सी का मान क्या आएगा, बी सी का मान अगर हम निकालना चाहें तो 8/√3 ना, ये बी सी का मान आया, यानी कि बी सी यानी कि इतने का मान आया। अब देखिए अब अगर हम फिर से इसी त्रिभुज में बात करते हैं, यानी त्रिभुज डी बी सी में, अब देखिए हमको ये, अगर ये हमको मिल चुका है, अगर ये कर्ण मिल जाए हमको तो हम पेड़ की लंबाई बता सकते हैं ना, क्योंकि यहीं से तो टूटा है, यानी कि जो ये दूरी है, जो सी ये दूरी है, यही तो टूट के ज़मीन पे छू रही है, यहाँ से पेड़ टूटा है ना, मैंने क्या लिखा है, सी से टूट कर ना, ये दूरी मिल चुकी है। अब देखिए आप
ये आधार और कर्ण के बीच संबंध क्या दिखाता है, काश दर्शाता है ना। तो अगर हम इसमें लगाएं काश 30 बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि आधार चित्र में देख के बताइए, आधार BD है, कर्ण जो है वो CD है। ये BD बाई CD यानी कि 8/CD का मान है, CD हमको निकालना ही है। काश 30 का मान होता है, काश 30 का मान कितना होता है, √3/2 इंटू 8, ये 8/CD ना। तो यहाँ से CD का मान क्या होगा, CD का मान क्या होगा, CD बराबर ये CD मान लीजिए यहाँ जाएगा, और तो CD बराबर इसको ये 8 का 2 में गुणा होगा, 8 दूनी 16, और √3 यहाँ पर आएगा 16√3 ना। ये CD हो गया और ये BC हो गया। तो अब वो ऊंचाई क्या है, ऊंचाई हमारी जो है वो AB है। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो AB बराबर क्या होगा, AB बराबर होगा BC प्लस CD ना, BC प्लस CD, क्योंकि यही CD, तो CD ही यहीं से यहाँ से टूट कर ये इधर आया है ना, यही AC दूरी ही टूट कर यहाँ पर आई, इस वजह से यहाँ पर BC प्लस CD लिखा जाएगा। ये देखिए BC का मान कितना हम लोगों को निकाले हैं, 8/√3 प्लस यहाँ पे देखिए 16/√3, हर समान है तो अंश भी आपस में जुड़ जाएगा, 16/8 24/√3। ये अगर इसको और सरल करना चाहें तो इसको लिखा जा सकता है 8 गुणे √3 गुणे √3 अपान √3, ये कैंसिल। तो यहाँ से क्या होगा 8/√3, ये इतना जो है मीटर आएगा, यही हमारा जो है आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। हम लोग अब जो है अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल जो है हम लोग त्रिकोणमिति की जो है आखिरी क्लास करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है अगला कोई टॉपिक मैथ का शुरुआत करेंगे। तो इसमें इतना ही, और आप जो है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल, धन्यवाद।